आज शेख रशीद साहब को थाना आप पारा में 4 बजे तलब किया गया था, लेकिन शेख रशीद साहब वहां पर तशरीफ़ नहीं लाए और इन्होंने अपने वकील के ज़रिए एक बयान भिजवा दिया था कि मेरा इस बयान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं जो मैंने पहले दिया था और मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं जिसमें मैंने ये कहा हो कि इमरान खान साहब को कत्ल करने की साजिश हो रही है और आसफ अली जरदारी ने कालादम तंजीम को पैसे दे दिए और अब वो इमरान खान साहब के ऊपर हमला करना चाहते हैं। अब क्योंकि शेख रशीद साहब ने इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो तरदीद पढ़ने से पहले आप शेख रशीद साहब का जो असल बयान था, जो उन्होंने फरमाया था, वो आप पूरे का पूरा सुन लें। उसके बाद फिर हम जो उनका आज का मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखते हैं। अपने काबिल एहतराम और मुअज़्ज़ज़ तरीन जनरल आसिम मुनीर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आसफ जरदारी ने लोगों को अंगेज किया है, दहशत गर्दों को, कि वो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। मैं ये इतला आसिम मुनीर साहब को ही अपना ऑफिसर भेजें। पहले भी जो हमला हुआ है वो JIT की जो सूरत हाल बनी है कौम के सामने है, फिर उसको जहर देने की और स्लो पॉइजनिंग की कोशिश की गई। अब मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से अपील करता हूं कि वो अपने अदारे के किसी आदमी को भेजें ताकि मैं उनसे ये इत्तला शेयर कर सकूं कि आसफ जरदारी ने दहशत गर्दों का ग्रुप अंगेज किया है ताकि एक और जान लेने का हमला इमरान खान पर किया जाए। 10-15 दिन में उनकी टांग ठीक जाएगी। मैंने उनसे कहा कि आप निकलें बाहर, क्योंकि PTI इमरान खान का नाम है और मैं इमरान खान के साथ हूं। शेख रशीद साहब के बयान बड़ा वाज़े आपने खुद मुलाहिजा कर लिया। उसमें वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कह रहे हैं कि आप मेरे पास बंदा भेजें, मैं उसको सबूत देता हूं, मेरे पास सबूत है। और इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं कि आसफ अली जरदारी ने किसी कालादम तंजीम को पैसे दिए हैं इमरान खान को कत्ल करने के लिए। और ये याद रखें कि ये इल्ज़ाम 3 लोगों ने लगाया था, शेख रशीद ने, मुराद सईद ने और उसके साथ इमरान खान ने। शेख रशीद लीड ले गए थे, सबसे पहले शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद इमरान खान साहब ने रात के वक्त तकरीर करते हुए ये कहा था। लिहाजा अगर हम इसकी तरतीब देखें तो पहला जो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स है वो शेख रशीद है। तो शेख रशीद ने वाज़े तौर पे इसमें कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब अपना बंदा भेजे, मैं उनको सबूत देता हूँ। अब इसमें कोई इबहाम नहीं है, लेकिन जब थाना आपारा में किसी शहरी ने एक दरख्वास्त दी और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब के पास सबूत हैं और उन्हें बुलाया जाए और उनसे सबूत लिया जाए, और उसके बाद जब थाना आपारा ने नोटिस जारी किया है शेख रशीद साहब को, तो शेख रशीद साहब की तरफ से कल एक तहरीरी बयान थाने में जमा करवा दिया गया था। और वो तहरीरी बयान क्या था, मैं उसकी पूरी तहरीर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। शेख रशीद का कहना है, मेरे खिलाफ थाना आपारा में जमा करवाई गई दरख्वास्त सरासर झूठ पर मबनी है। दरख्वास्त गुजार ने जाली शनाख्ती कार्ड लिखकर अपनी शनाख्त छुपाई। आसफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का अज़ खुद कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया, इमरान खान के बयान का हवाला दिया। इनका कहना है इन्होंने ये बयान इमरान खान के बयान की बुनियाद पर दिया, इन्हें किसी साजिश का इल्म नहीं। अब अगर आप इस तहरीर को पढ़ लें या इस बयान को देख लें तो यूँ महसूस होता है कि वो जो पहला बयान था या तो उन्होंने जज्बात में आके दे दिया था और उनके पास वाक़ई ही कोई सबूत नहीं था और सुनी सुनाई बात उन्होंने आगे कर दी। और इसके बाद या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बयान ठीक है और ये जो बयान है इनका झूठ पे मबनी है। अब एक शेख रशीद वो हैं जिनको एक साजिश का पता है और उस साजिश में उनका ये कहना है कि आसफ अली जरदारी ने किसी कालादम तंजीम को पैसे दे के इमरान खान को कत्ल करवाने की साजिश की। ये वाले शेख रशीद ठीक है या फिर दूसरे शेख रशीद जो ये कह रहे हैं मैंने तो ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं, ना ही मेरे पास कोई साजिश का इल्म है, ना ही मेरे पास कोई सबूत है, मैंने सिर्फ इमरान खान साहब की बात सुन के आगे पहुंचा दी। जबकि शेख रशीद साहब ने पहले बयान दिया था, इमरान खान साहब ने बाद में दिया था। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने ये अपना बयान शेख रशीद का बयान सुन के दिया था, क्योंकि जब इमरान खान साहब को बुलाया जाएगा तो उनका बयान भी इसी किस्म का होगा। वो ये कहेंगे कि शेख रशीद साहब की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मैंने ये फैसला किया कि वाकई मेरे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है और मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही। तो अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब 16 मरतबा वफाकी वज़ीर रहे। तो 16 मरतबा का वफाकी वज़ीर, जिसमें वो दाखिला के वज़ीर भी रहे, पूरे पाकिस्तान के दाखिला अमूर इनके पास थे। वो एक सुनी सुनाई बात पे बाकायदा कैमरे के सामने खड़े होकर इल्ज़ाम लगा देते हैं। और इल्ज़ाम किस पे लगाते हैं? एक साबिक प्रेसिडेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इससे आप संजीदगी का अंदाज़ा लगाइए कि आप कितने संजीदा हैं
कि आप पूरी एक साजिश घड़ लेते हैं और घड़ने के बाद आपके पास सबूत कोई नहीं निकलता। अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को जब बुलाया जाएगा तो सबूत मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के पास भी नहीं होगा। तो ये एक्चुअल सूरत हाल है पाकिस्तान की कि कोई शख्स किसी वक्त भी उठ के कुछ भी इल्ज़ाम लगा देता है और जब उससे सबूत मांगा जाता है तो सबूत उनके पास कोई नहीं होता। अब मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि इस सारे ऐलान का सिर्फ एक ही मकसद था। मकसद ये था कि आप हमें फ़ोन करें या आप अपने आप को बंदा अपना कोई नुमाइंदा हमारे पास भेजें। ये फ़ौज के साथ कनेक्ट करने का एक तरीकाकार था कि आप इतना शोर कर दें, आप हाय हाय करना शुरू कर दें कि ताकि दूसरा फरीक आपसे रब्ता करके पूछे कि शेख साहब खैरियत है, क्या हुआ है, या फिर इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब आपके खिलाफ ये साजिश किसने की। और जब एक कनेक्टिविटी हो जाए तो फिर उसके बाद आप अपने मुतालबात दोहराना शुरू कर दें या फिर आप उस राब्ते को लंबा कर लें। तो अब क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शेख रशीद साहब को या इमरान खान साहब को कोई मैसेज नहीं जा रहा, उनसे रब्ता नहीं किया जा रहा, उनको बेआसरा छोड़ दिया गया है। और शेख रशीद ज़ाहिर है फ़ौज के एक बिला मुआवजा बग़ैर किसी जॉब के वो एक तर्जुमान भी थे और उनसे ये फजीलत भी छीन ली गई है। तो अब उनको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि मैं ना गेट नंबर 4 पे जा पा रहा हूँ, ना मेरा किसी के साथ रब्ता हो रहा है। चले ज़्यादा नहीं तो कोई हवालदार ही रब्ता कर ले, कोई सूबेदार साहब ही रब्ता कर लें, तो ना कोई सूबेदार की तरफ से मैसेज आ रहा है, ना आर्मी चीफ की तरफ से मैसेज आ रहा है, तो किसी तरफ से पैगाम नहीं आ रहा। तो अपने आप को ज़रा अकेला सा महसूस कर रहे हैं। सेम इसी तरह इमरान खान साहब ज़ाहिर है उनकी पूरी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गुजरी है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर उन्हें सड़कों पे फिरना पड़ रहा है या कुछ फैसला करना पड़ रहा है। तो वो भी चाहते हैं कि कनेक्टिविटी किसी न किसी तरीके से हो। और कनेक्शन का इशू ये है कि ऐवान सदर से भी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के साथ कोई रब्ता इस्तवार हो जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ रब्ता इस्तवार नहीं कर रही है। और इन सारी सूरत हाल से निकलने का उन सब ने यही तरीका निकाला है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शोर करते रहे, ताकि हो सकता है किसी न किसी तरफ से कोई ना कोई फ़ोन आ जाए या कोई बंदा आ जाए तो उसके बाद हम उसको जफ्फा मार लेंगे। तो जफ्फा मारने की ये कोशिश भी बुरी तरह नाकाम हुई कि GHQ या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता करना तो दूर, यहाँ हुकूमत ने भी रब्ता नहीं किया, और अगर रब्ता हुआ भी है तो थाना आपारा के साथ हुआ है। और वहाँ से एक मुहर्रर जो है उन्होंने ख़त लिख दिया कि हजूर आएँ अपने सबूत लेकर आएँ। तो अब ये रब्ता है, अब इस रब्ते से ज़ाहिर है शेख रशीद साहब को तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1 साल पहले तक वज़ीर दाखिला थे और ये सारे थाने और सारी पुलिस इनके कंट्रोल में, इनके मतहत होती थी। अब इन्हें थाना आपारा में पेश होकर अपने इल्ज़ाम को साबित करना पड़ेगा। तो ज़ाहिर इनके शेख रशीद साहब के लिए मेरा ख्याल है बड़ा ही अफसोसनाक दिन होगा ये। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है। मेरा ख्याल ये है कि PTI, इमरान खान साहब और इनके हवारी शेख रशीद साहब सारे फंस चुके हैं। अब ये किस तरफ जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रही, इनको भी और हमें भी समझ नहीं आ रही।